नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड इन रेनी सीजन, यानी बरसाती मौसम में होने वाली सर्दी जुकाम और वायरल फीवर की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह लगातार नए नए टॉपिक्स के वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों, वायरल फीवर यह एक कॉमन समस्या बरसाती मौसम में देखी जाती है। अभी बरसात शुरू हो चुकी है और हमारे ओपीडी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फीवर के केसेस बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि सभी हॉस्पिटल्स वायरल फीवर की वजह से या बुखार सर्दी खांसी की वजह से फुल होते जा रहे हैं और अलाइड साइंस में, एलोपैथी में इसके लिए एंटीबायोटिक्स और आईवी लगाकर एडमिट होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि वायरल फीवर के कॉज क्या है। वायरल फीवर दोस्तों या बरसाती बुखार, यह वायरस के डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस की वजह से होता है और यह वायरस ट्रिगर होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे बरसात में भीगना या फ्रीज में का ठंडा पानी या ठंडा खा लेना, तली हुई चीज़ें खाना या खट्टी चीज़ें खा लेना, या ड्राई कोल्ड विंड यानी सूखी ठंडी हवा में या एसी में एक्सपोज होना। इस कारण के वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होकर या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से किसी बीमार इंसान के हम अगर कांटेक्ट में आते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से या उसके छींके और खांसी को हम एक्सपोज होते हैं, तो इस कारण से हमें भी यह वायरल फीवर हो जाता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि इसमें लक्षण क्या रहते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि बॉडी में पेन चालू होना, सर में दर्द होना, गले में खराश महसूस होना, उसके बाद बुखार आना। बुखार ये 99 से लेके तो 101, 102 हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही बुखार ज़्यादा बढ़ता है पेशेंट सुस्त हो जाता है, पेशेंट की आंखें लाल हो जाती है, पेशेंट को सर भारी हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू होता है और आगे दूसरे तीसरे दिन पेशेंट को सूखी खांसी आना शुरू होती है। अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होती है तो वो खांसी बलगम में या निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ बॉडी पेन होना, नौशिया, किसी किसी पेशेंट को लूज मोशंस या बर्निंग मिक्चुरेशन यानी पेशाब में अंगार होने के जैसे भी लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों, यह बुखार या यह वायरल फीवर ये कंटेजियस होता है, यानी एक दूसरे को हो सकता है। घर में अगर किसी एक को वायरल फीवर होता है तो वो बाकी के लोगों को भी हो सकता है। तो हमें प्रिकॉशन लेना और बुखार व्यक्ति से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर के देखा गया है कि बच्चे जल्दी से इस इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाते हैं। दोस्तों, और हमने देखा ही है कि बच्चों को एलोपैथिक मेडिसिन पिलाना या बड़ी बड़ी गोलियां खिलाना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, और इंजेक्शंस और डॉक्टर के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं। दोस्तों, लेकिन हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं कि बच्चे हमारा नाम लेके, मेरा खुद का नाम लेके पेरेंट्स को ज़बरदस्ती मेरे क्लिनिक में लेके आते हैं कि उनको पता है कि डॉक्टर के यहाँ पे मीठी गोलियाँ मिलती है और डॉक्टर ना इंजेक्शन देते हैं ना डॉक्टर कुछ सलाइन लगाते हैं। तो यह मीठी पिल्स बच्चों के लिए तो वायरल फीवर में या किसी भी सर्दी बुखार या और भी किसी बीमारी में एक रामबाण दवाइयाँ है और बच्चे इसे प्यार से खाते हैं, हक से हट करके मांग के खाते हैं। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। अलाइड साइड में मैंने बताया आपको कि एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक्स या आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाए जाते हैं। दोस्तों, लेकिन होम्योपैथी में बेस्ट रेमेडीज़ अवेलेबल है जो एक दो दिन लेने से ही पेशेंट को आराम होना तय है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो है एकोनाइट नेपेलस। यह दवाई फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट बोलता है कि मैं रात में सोया था अच्छे से, लेकिन सुबह उठते ही एकदम सीवियर एंड सडन फीवर मुझे आ गया और पेशेंट एकदम बुखार से घायल हो गया। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विथ एंग्विश स्टेट ऑफ माइंड, म्हणजे पेशेंट एकदम इतना ज़्यादा फीवर, इतना बॉडी पेन शुरू हो जाता है कि पेशेंट
एकदम बेचैन हो जाता है, उससे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या हो गया। जैसे कोई वल्केनो या कोई सडन स्टॉर्म कैसे आता है, उसमें उसी तरह से एकदम से बुखार और लक्षण उभर आते हैं। शुरुआती स्टेज में अगर अकोनाइट हम 30 पोटेंसी में देते हैं तो फीवर वही रुक जाता है और पेशेंट को तुरंत एक ही दिन में आराम हो जाता है। यह एकोनाइट हम दिन में 2 बार 3 बार या पेशेंट की कंडीशन देख के आधे आधे 1-1 घंटे से भी दे सकते हैं दोस्तों। अगली दवाई है एकोनाइट के बाद की, वो है बेलाडोना 30। यह दवाई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, यानी फीवर विथ रेडनेस ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ नोज, रेडनेस ऑफ थ्रोट, यानी गला लाल होना, आंखें लाल होना, सर में दर्द, थ्रोबिंग पेन होना, साथ ही पेशेंट अगर ठंडी हवा में एक्सपोज होने की वजह से अगर उसको बुखार आता है तो बेलाडोना यह एक मिरेकुलस रेमेडी है। ये रेमेडी हम जनरली 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 3 बार या लगातार आधे आधे 1 घंटे से भी पेशेंट को दे सकते हैं जब तक कि पेशेंट का बुखार नहीं उतरता है। अगर 30 पोटेंसी से नहीं उतरता है तो हम 200 या 1M पोटेंसी में भी शिफ्ट हो सकते हैं, और यह पोटेंसी भी हम एक्यूट कंडीशन में 2 या 3 बार या आधे आधे 1-1 घंटे से पेशेंट की कंडीशन देख के दे सकते हैं। मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि मेरे 70% पेशेंट बुखार के यही 2 मेडिसिन से अच्छे हो जाते हैं तुरंत 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, और अगर ड्राई सूखी खांसी है तो वो भी इससे चली जाती है दोस्तों। अगली दवाई है रस्टॉक्स 30। यह दवाई अगर पेशेंट बोलता है कि मैं बरसात में भीगा और बाद में मुझे सर्दी बुखार और बदन में दर्द चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स यह एक रामबाण दवाई है। यह दवाई भी हम 30 पोटेंसी में दिन में 4-4 ग्लोब्यूल्स 2 बार 3 बार या 4 बार पेशेंट की कंडीशन देख के दे सकते हैं दोस्तों। अगली दवाई है फेरम फॉस 6X। यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है। यह मेडिसिन हम सभी मेडिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन करके दे सकते हैं। यह बुखार की और इन्फ्लामेटरी कंडीशन की एक रामबाण दवाई है। यह ग्लोब्यूल्स यह दवाई बच्चों में 1 से 2 गोली दिन में 3 से 4 बार, बड़ों में 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। या अगर पेशेंट को कंडीशन लगातार बनी रहती है, तकलीफ अगर ज़्यादा बनी रहती है, तो हम ये दवाई आधे आधे घंटे से 1-1 घंटे से भी पेशेंट को रिपीट कर सकते हैं। मैंने खुद दोस्तों वायरल फीवर में और कोविड में भी फेरम फॉस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे हैं। मेरे खुद के बच्चे को जब कोविड में फीवर आया था तो उसका फीवर सिर्फ फेरम फॉस से 101, 102 फीवर सिर्फ एक ही दिन में पूरा चला गया था दोस्तों। इस तरह से यह मेडिकली दवाई काम करती है दोस्तों। अगली दवाई है जेल्सिमियम 30। अगर पेशेंट को डलनेस है, डिजीनेस है, चक्कर आते हैं और ड्राउजीनेस है, उसकी पलक झपकी हुई पलक उठाना भी मुश्किल होता है, इतना उसको ड्राउजीनेस होता है, और पेशेंट अगर बहुत ही वीक महसूस करता है, तो ऐसे कंडीशन में जेल्सिमियम 30 यह मेडिसिन अतिशय उपयुक्त दवाई है। हर प्रकार के कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा फ्लू के सिम्टम्स में विथ कोराइजा, नाक बहना, छींके, ऐसे कंडीशन में जेल्सिमियम 30 दिन में 2 या 3 बार या 4 बार देने से बहुत ही अच्छी राहत होती है दोस्तों। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। यह दवाई कॉमन कोल्ड, सर्दी, जुकाम, छींके, ठंडा पानी पीने से, खट्टा खाने से अगर छींके आती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से अगर छींके और बुखार आता है, पेशेंट को पानी की प्यास रहती है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट पीता है बार बार, और पेशेंट रेस्टलेस होता है, एंग्शियस होता है उसके कंडीशन के बारे में, और डॉक्टर को बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, उसको कैरिड डिज़ायर टू कैरिड फास्ट रहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अच्छा कीजिए, ऐसा बोलता है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट एवरी टाइम मिलते हैं दोस्तों। यह मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगली दवाई है डलका मारा 30। यह दवाई जीथे जीथे ठंडी वारा, तिथे तिथे डलका मारा, ऐसा हम मराठी में बोलते हैं। जहाँ भी ठंडी हवा है वहाँ डलका मारा। अगर कोराइजा और स्नीजिंग आती है और साथ में बदन दर्द और बुखार आता है तो बहुत ही उचित दवाई देखी गई है दोस्तों। इससे देने से पेशेंट को तुरंत लाभ देखा गया है। डलका मारा 30 के 3 डोज अगर हम आधे आधे घंटे से देते हैं तो पेशेंट का गीला नाक आधे 1 घंटे में सूखा हो जाता है दोस्तों। इतना फास्ट डलका मारा काम करती है दोस्तों। अगली दवाई है ब्रायनिया 30। यह दवाई में बदन दर्द पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता है, पेशेंट का गला सूख जाता है, नाक सूख जाता है, आंखें सूख जाती है, पेशेंट को पानी की प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा पानी पेशेंट बार बार मांगता है, पेशेंट को बुखार रहता है, पेशेंट का शरीर हॉट लगता है, और पेशेंट को आराम करने से अच्छा लगता है, चलना फिरना बात करना भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है मैं सोए रहूँ, आंखें लेट के सो जाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
ऐसे कंडीशन में, और साथ ही साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है दोस्तों, बद्धकोष्ठता भी रहती है। ऐसी कंडीशन में साथ ही साथ सूखी खांसी भी रहती है, और सूखी खांसी अगर अच्छी नहीं होती है तो साथ में बलगम युक्त खांसी और न्यूमोनिया भी ऐसे पेशेंट में देखे जाता है दोस्तों। ऐसे पेशेंट में ब्रायोनिया 30 या 200 पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 2 या 4 बार देने से उचित लाभ होता है, और पेशेंट एकदम 1 या 2 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में अच्छा हो जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि वायरल फीवर 2 दिन से लेकर 8 दिन तक लगातार चलते रहता है, और पेशेंट को बहुत से बार थकवा आने की वजह से आईवी फ्लूइड्स, सलाइन भी लगाने का काम पड़ता है। होम्योपैथिक दवाई लेने से पेशेंट का वीकनेस भी जल्दी ठीक हो जाता है, पेशेंट का हाजमा भी अच्छा ठीक हो जाता है, पेशेंट को एसिडिटी नहीं होती है, और पेशेंट को सलाइन आईवी लगाने का और इंजेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बच्चों में तो ये दवाई मिरेकलसली काम भी करती है, बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और बच्चे इसे लाड़ प्यार से और चाव से भी लेते हैं दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई सलाह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।